कर दें बैठ जाओ कर ओम अज्ञान बच्चों चुप हो जाओ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुर्भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृत्ताय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातु संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। एक बार दोनों हाथ में जोर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्मा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर हृदय श्री भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु की पावना करता हूँ। तत्पश्चात दोनों परम गुरु वर्ग निधिलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर हृदय श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी निधिलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर हृदय श्री भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी ठाकुर चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु की पावना करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगौर्य गुरुवर्ग निखिला भक्ति गोस्वामी ठाकुर समय समस्त सोपास्य सपरिकर प्रभुपाद चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली श्रद्धामती माताएं भैया लोग सबके चरणों में नम के दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। गतकाल हम लोग श्रवण किए थे किस प्रकार श्रीमती राधा रानी का जन्म उत्सव बड़े सुंदर रूप में धूमधाम रूप में ये विश्वानु महाराज जी के घर में आयोजित हुआ है। हम लोगों का जो आराध्य है ये श्रीमती राधा रानी है, इसलिए जो शिव जी का उपासक है तो शैव कहा जाता है, विष्णु का उपासक को वैष्णव कहा गया है, देवी मैया का उपासक को शाक्त कहा गया है। उसी प्रकार कृष्ण के जो उपासक उपासनीय, लेकिन राधा रानी के जो उपासक है वो लोग होते हैं गौड़ीय। इसलिए ये राधा रानी हमारे मूल देवता है, सब कुछ ही हमारे राधा रानी है। आप लोग बोलोगे भैया आप इतने राधे राधे करते हो, ये भागवत ग्रंथ इतना सुनाते हो, लेकिन भागवत ग्रंथ में कहीं भी राधा रानी का नाम है नहीं। भागवत ग्रंथ के अगर आप ठीक ऐसे पढ़ोगे देखना उसमें स्पष्ट रूप में राधा रानी का नाम नहीं है। आप बोलोगे आपका परम प्रियम ये भागवत ग्रंथ यद वैष्णवानां प्रियम, वैष्णव का प्रिय ग्रंथ है, लेकिन इसमें राधा रानी का नाम कहाँ? इसका उत्तर में कहते हैं इसका जो नाम है, देखो इस ग्रंथ का नाम है
श्रीमद् भागवतम। क्या नाम है? जोर से, क्या नाम है इसका? श्रीमद् भागवतम। श्री यानी यहाँ पर श्री यानी शोभा, श्री यानी सौंदर्य, श्री यानी यहाँ पर लक्ष्मी, श्री यानी यहाँ पर लक्ष्मी और श्री यानी यहाँ पर सर्व लक्ष्मी मई दुर्गा देवी का राधिका बरा देवता। श्री यानी यहाँ पर स्वयं राधा रानी और मद यानी यहाँ पर प्रेम। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में विचार करके देखोगे, हमारे गौड़ीय गोस्वामी वर्ग कहते हैं, बैठ जाओ माता जी, कोई बात नहीं। हमारे गौड़ीय गुरु वर्ग कहते हैं श्रीमद, श्रीमद यानी संपूर्ण राधा रानी के प्रेम में डूबा हुआ ये ग्रंथ है। आप अगर इस ग्रंथ को वैष्णव के अनुगत्य में अगर पढ़ोगे या इसका अध्ययन करोगे या समझने की कोशिश करोगे, आपको पता चलेगा भैया इस ग्रंथ में राधा रानी के महिमा के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी फिर इस ग्रंथ में राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप में क्यों उल्लेख नहीं किया? बोले सुखदेव गोस्वामी कौन है? प्रिया शुभ श्री विश्वानुजाया पवित्र चक्षु प्रिय चुंबनेना एकांत रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। ये सुखदेव गोस्वामी और कोई नहीं, ये निकुंज में रह करके राधा रानी के कभी गुणगान करते हैं, कभी कृष्ण के गुणगान करते हैं। कृष्ण और राधा रानी के सारे लीला के साक्षी स्वरूप ही दर्शन करते हैं। और ये सुखदेव गोस्वामी को कभी कभी ये तोता, ये सुख पक्षी को राधा रानी कभी कभी चुम्बन करती है, राधा रानी कभी कभी अनार के दाना इनको खिलाती है, बड़े लाड़ प्यार करते हैं। इसलिए ये सुखदेव गोस्वामी बात, ये राधा रानी कौन हो गई? उनके गुरुजी हो गए, इनका स्वयं गुरुजी हो गए राधा रानी। यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, कोई बड़े व्यक्ति का अगर नाम लेना हो तो ऐसे नहीं तुम्हारे पति का नाम क्या है, आजकल तो सब पति को नाम लेकर के पुकारते हैं। पहले जमाने में एजी ओजी चलता था, आजकल नहीं, आजकल सीधा नाम पर आओ जाओ जो मर्जी बोलते हैं, माता पिता का नाम ले लेते हैं। बोले यहाँ पर शास्त्र में कहा गया अगर कोई बड़े व्यक्ति का नाम लिया जाए तो बड़ा मर्यादा पूर्वक, धैर्य पूर्वक उनका नाम लेना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी के गुरुजी श्रीमती राधा रानी है। अगर गुरुजी का नाम लेना, अगर कहीं बोलने के लिए ऐसे जैसे सब जगह पर मत बोलो, अगर कहीं बोलने की आवश्यकता आ गई तो वहां पर बड़े मर्यादा पूर्वक उसके आगे पीछे कुछ विशेषण आदि लगा करके बोलनी चाहिए। जिसे हमारे संप्रदाय में कहते हैं ओम विष्णुपाद अष्टोत्र तथा श्री श्रीमत, फिर जाकर के उनके कोई टाइटल, फिर जाकर के उनके नाम को लेकर के प्रणाम करते हैं और उनके नाम को लेकर के जय देते हैं। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी के जो गुरुजी श्रीमती राधा रानी, उनके नाम को ये स्पष्ट रूप में यहाँ पर नहीं ले रहे। दूसरा आप कह रहे हैं एक बार अगर राधे राधे बोल देंगे तो सर्वमार्थिक मूर्छित हुए। एक बार राधे राधे बोलेंगे तो 6 महीने तक मूर्छा हो जाएंगे सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज जी को श्राप लगा था 7 दिन में तक्षक दंशन करेगा। परीक्षित महाराज जी के बाद कितना दिन है? कुल 7 दिन है। अगर बीच में कहीं गलती से अगर राधे बोल देते 6 महीना तो ये मूर्छित हो जाते प्रेम में। अब परीक्षित महाराज जी का हो जाता उद्धार। इसलिए ये बड़े सावधान पूर्वक जगत के कल्याण के लिए यहाँ पर कभी गोपी के रूप में, कभी वधू रूप में, कभी रमा रूप में, कभी सत्या रूप में, इस प्रकार स्थान स्थान पर राधा रानी का नाम ले। सबसे पहला श्लोक में जो मंगलाचरण श्लोक में ही अगर देखोगे सत्यम परम धीमहि, यहाँ पर जो परा शब्द है ये पराच प्रोक्ता देव्य, देवी लक्ष्मीमयी प्रोक्ता राधिका परा देविता। यहाँ पर कह रहे हैं ये जो परा शब्द आया है ये स्वयं राधा रानी के लिए आया है। आप अगर विचार करके देखोगे ब्रह्मा जी यहाँ स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करते समय ब्रह्मा जी वहां पर एक प्रथम श्लोक में ही कह रहे हैं पशुपांग जाया। भैया पशुपांग
मतलब जो पशुओं को चलाने वाले, मतलब गौ पालन करने वाले, एक तो नंद बाबा हैं, लेकिन गिनती किसका होता है? सबसे ज्यादा होता है। सबसे धनी कौन होता है? जिसका सबसे ज्यादा उसका नाम आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर नंद बाबा भी तो इशारा कर रहे हैं, लेकिन पशु पांग जाया, यानी ये नंद बाबा के पास 9 लाख गया और राधा रानी जी के पिता श्री विश्वानु महाराज जी के पास 11 लाख गया है। कितना गया है? 11 लाख गया है। मानो वहां पर पशु पांग जाया शब्द को उच्चारण करके श्रीमती राधा रानी की महिमा को स्थापन कर रहे हैं। जिस समय राजतल से अंतर्ध्यान हो गए ठाकुर जी, वहां पर तो राजतल से जब अंतर्ध्यान हो गए हैं, वहां पर जब ठाकुर जी को गोपी लोग गोपी गीत किया, ठाकुर जी जब प्रकट हुए हैं, इतने में वहां पर एक गोपी दूर से खड़ी होकर के टेढ़ी विकटी करके देख रही थी। उनके पीछे पीछे कुछ सखियां थी। कुछ गोपियां तो जाकर के कृष्ण को हाथ को, कोई पैर को, कोई तांबुल दे रहे हैं, कोई उनके वस्त्र को पकड़ लिया, लेकिन एक गोपी दूर से टेढ़ी नजर करके देख रही थी कृष्ण को, और कृष्ण उनको तरफ देख करके भयभीत हो रहे हैं। हमारे गोस्वामी वर्ग कह रहे हैं, ये कौन है दूर से जो खड़ी होकर के देख रही है? और श्रीमती राधा रानी की कोई जय, कोई है कह रहे जोर से, और श्री वरसाने वाली की। वहां पर श्रीमती राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं। इसलिए इस ग्रंथ में विचार करके देखोगे तो संपूर्ण ग्रंथ में केवल राधा 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 के अलावा कुछ है ही नहीं। आप लोग अगर देखोगे, कोई बोलेगा भैया फिर स्पष्ट रूप में क्यों उल्लेख नहीं किया? फिर उसका और एक कारण कह रहे हैं। आप लोग मेहंदी लगाए? माताएं मेहंदी लगाते हैं कि नहीं? है ना, मेहंदी लगाते हैं ना। मेहंदी लगाने के लिए हम लोगों को शौकीन है। आप बताओ, आजकल तो कौन आदि आ रहा है और मेहंदी लगा लेते हैं। पहले जमाने के माताओं को पूछो तो कैसे मेहंदी लगाती थी? पीस करके मेहंदी लगाया करती थी। मेहंदी का एक पेड़ होता है, उसके पत्ते को तोड़ करके उसको पीस करके फिर हाथ में लगाना पड़ता था। इसलिए देखना कि मेहंदी का पत्ता का कलर कैसा है, बाहर को कैसा दिखता है? हरा, लेकिन पीस करके हाथ लगाने के बाद कैसा दिख हो जाता है? लाल। अब बताओ मेहंदी का कलर हरा है कि लाल है? कोई हरा कोई लाल, क्या है? कोई ना कोई तो लग जाएगा। अब बताओ क्या है? लाल है वास्तव में, लेकिन बाहर को दिखाई दे रहा है हरा हरा, लेकिन अंदर को है लाल लाल। उसी प्रकार इस ग्रंथ में बाहर को तो ये कृष्ण परक ग्रंथ लग रहा है, बाहर को कन्हैया का खूब गुणगान हो रहा है, खूब महिमा हो रहा है, लेकिन ये अंदर को केवल राधा रानी के ही गुणगान हो रहा है। इसी ग्रंथ में केवल राधा रानी का ही महिमा को प्रतिपादन किया गया है। उसी प्रकार इसी ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं, जैसे कृष्ण के भक्ति और राधा रानी की भक्ति, इसको उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, जैसे नदी का पानी और कुएं की पानी। आप लोग देखना, कुएं की पानी सब लोग नहीं ले सकते। नदी का पानी किसी कोई भी गया, पशु पक्षी कहीं से भी चला गया, पी करके आ गया, कहीं से भी इस किनारे हो उस किनारे हो, कोई भी चला गया, पानी उठा के ले आया, सब आराम से स्नान भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लिया, बाल्टी के लेकर के भर करके ले आए। लेकिन कुएं का जो पानी है वो सब व्यक्ति यूज नहीं कर सकते। कौन यूज कर सकता? जिसके पास बाल्टी और रस्सी हो। बाल्टी और रस्सी हो वही यूज कर सकता है नदी का पानी। उसी प्रकार यहाँ पर ये जो नदी का पानी है, बोले भैया कृष्ण प्रेम तो सब लोग आस्वादन करते हैं। कृष्ण प्रेम को नदी का पानी के साथ तुलना किया गया। ब्रह्मवादी मायावादी भी कभी कभी अपने साधन को प्राप्त करने के लिए कभी कभी कृष्ण प्रेम के आश्रय लेते हैं। और भक्त लोग तरह तरह के कृष्ण भक्त लोग हैं, केवल कृष्ण को मानने वाले, वो लोग नदी के पानी यानी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये कुएं के पानी यानी ये राधा रानी का प्रेम है। राधा रानी को प्रेम को प्राप्त करने के लिए बाल्टी और रस्सी चाहिए। बाल्टी क्या है? बोले गुरुदेव के कृपा रूपी पात्र चाहिए, और प्रेम रूपी ये रस्सी चाहिए, तभी जाकर के इस प्रेम को आप क्या करोगे? कुएं से उठा सकते हो। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो, बोलो हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो जोर से हरे। खाली धेनुका सुर पकड़ा सुर कहते और वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी ठाकुर जी ब्रज में बड़े सुंदर सुंदर मधुर लीला करने वाले हैं। ठाकुर जी जब 3 महीने के हो गए, ठाकुर जी ने एक दिन, कल हम लोग श्रवण किया था, पैर को स्पर्श करके ये सकट गाड़ी को तोड़ दिया। इतने में सारे ब्रजवासी आकर के देखने लगे, भैया आंधी तूफान आया नहीं, बेल और बारिश आया नहीं, लेकिन ये तोड़े तो तोड़े कैसे? कुछ सखा लोग बोले कृष्ण ने अपने पैर की ठोकर मारे को बैलगाड़ी को तोड़ दिया। इसलिए इसका पीछे भी रहस्य को उद्घाटन कर रहे हैं। कह रहे हैं घर के संपत्ति को रख दिया ऊपर, ठाकुर को रख दिया नीचे। कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं, ठाकुर को एक कोने में डाल देंगे, अरे हाँ हाँ हम ठाकुर जी को रखे हैं, घर में विराजमान कर रखे हैं। कैसे? सेल्फ में, रेक में रख दिया, कोने में रख दिया। तो क्या भोग लगाते हो? थोड़ा पति से आप मिश्री भोग लगा दिया, हो गया? नहीं, ठाकुर के लिए घर में उत्तम स्थान, जैसे हम लोग के लिए उत्तम व्यवस्था हम लोग करते हैं, विग्रह के लिए भी उत्तम व्यवस्था, जितना हो सके उतना उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए। ये लक्ष्मी किसके हैं? हमारे हैं, तुम्हारे हैं कि नारायण के हैं? बताओ। नारायण के हैं। लक्ष्मी को अगर नारायण की सेवा में अगर लगा दोगे तभी जाकर के क्या होगे, लक्ष्मी तो खूब फलती फूलती रहेंगी। और लक्ष्मी को खुद अगर भोग करके रहोगे, गुरु जी कहते हैं लक्ष्मी के 2 वाहन हैं। एक वाहन है लक्ष्मी के उल्लू। ये लक्ष्मी उल्लू के ऊपर बैठ करके आएगी और सबको उल्लू बनाने चली जाएगी। लेकिन लक्ष्मी का और एक वाहन है गरुड़ जी। ये गरुड़ के पीठ के ऊपर देखना, ये लक्ष्मी कभी अकेले नहीं बैठती, नारायण के साथ में बैठती। लक्ष्मी को अगर ठाकुर के सेवा में लगा दोगे तो लक्ष्मी गरुड़ के पीठ के ऊपर बैठ करके आएगी और घर को वैकुंठ बना के चली जाएगी। उसी प्रकार ठाकुर जी जब 1 साल के हो गए हैं, एक दिन मैया यशोदा कृष्ण को लाड प्यार करके कृष्ण को ऐसे पकड़ करके ऊपर उछाल रही थी, ऊपर उछाल रही थी। और ऊपर उछालते उछालते एक दिन कृष्ण सोचने लगे, भैया कर क्या रहे हैं ये, मैया मुझे कर क्या रही है, या तो पूरा ऊपर मुझे थोड़ा घूमने के लिए छोड़ दो। इतने में कृष्ण सोचने लगे, मैं थोड़ा और ऊपर उठ करके चला जाऊं तो मुझे लगेगा कि मैं देख लूं कौन सा छिपी गली, कौन सा कुलची गली, कभी भविष्य में माखन चोरी करूंगा और चोरी करते करते कहीं पकड़ में ना आ जाऊं। इसलिए मैं विशेष करके मैं क्या करूं, मैं थोड़ा और ऊपर उठ जाऊं। इतने में कृष्ण की इच्छा शक्ति जान करके तृणावर्त आ गया। ये तृणावर्त भयंकर आंधी तूफान जैसा तृणावर्त आ करके, जैसे ही कृष्ण ने देखा तृणावर्त आ रहा है, इतने में कृष्ण ने अपने भार को उठाया। मैया यशोदा, भैया अभी तो ठीक था, हल्का था, कृष्ण अचानक से वजन कैसे बढ़ गया? मैया आंख फाड़ फाड़ करके देखने लगी, कृष्ण को बिठाई रखने लगी। कृष्ण किलकिला कर रहे, जब हंसे मैया सोचने लगे, अरे मैं भी पागल नहीं, मैं भी पागल हूँ। ये देखो अभी तो इतना भर करके दूध पिलाया और ये दूध पी पी करके मोटा हो गया, इसलिए भार बढ़ा दियो। इतने में तृणावर्त आकर के कृष्ण को उड़ा करके ले गया। भगवान बोले, अच्छा मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया है, एरोप्लेन में उठ करके सीधा ऊपर जाकर के पूरा ब्रजमंडल घूम कर दिया, पूरा वृंदावन के दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद बोले, भैया नीचे उतारो। अब तृणावर्त नीचे उतार ही नहीं रहा है। इतने में भगवान ने वहां पर तृणावर्त को बस हाथ से थोड़ी सी हाथ से स्पर्श किया और तृणावर्त वहीं पर गिर करके जैसे आराम हो गया। वहीं पर तृणावर्त का उद्धार हो गया है। इसी प्रकार कृष्ण ने प्रभु यहाँ दिखा रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं कि 6 दिन में पूतना को वध कर लिया। जगत के लोग देख लो मेरे होठ में कितना शक्ति। भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं 3 महीने हुआ नहीं और मेरे पैर की ठोकर से, चरण को ठोकर नहीं मारा, केवल स्पर्श कर दिया तो ये शक्तासुर का उद्धार हो गया।
भगवान दिखा रहे हैं पैर में देखो कितना शक्ति है। यहाँ पर कह रहे हैं तृणावर्त जब उड़ा करके ले गया था भगवान को, तो भगवान दिखा रहे हैं देखो ब्रजवासियों, हाथ में मेरा कितना शक्ति, बस गला में हाथ रख दिया और हो गया काम। इतने में कृष्ण बलराम बड़े सुंदर मधुर मधुर लीला करते हैं। और श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी के कुछ समय के बाद एक दिन ये गर्गाचार्य ब्रज में आए। जब गर्गाचार्य ब्रज में आए हैं, गर्गाचार्य जी ने आए थे तो नामकरण करने के लिए, क्यों, इनको वसुदेव महाराज जी भेजे थे। लेकिन ये जब ब्रज में आए, नंद बाबा बोले आप आए हो तो लाला का कोई नामकरण कर दो। गर्गाचार्य बोले देखो ब्रज में तो तुम लोग हर प्रकार के उत्सव करते हो, लेकिन मैं अगर नाम धरूंगा तो कोई उत्सव नहीं करना, किसी प्रकार के भी उत्सव मत करियो। तब नंद बाबा कहने लगे अरे उत्सव नहीं करे तो करेंगे क्या, उत्सव तो हमें करना ही पड़ेगा। बोले देखो मेरे बाद में जाकर के उत्सव करना, अगर कंस को पता चला कि हमारे पुरोहित जाकर के कहीं और नामकरण कराए तब तो लड़ाई हो जाएगी भैया, इसलिए आप बाद में कभी उत्सव करना। मैया यशोदा को नंद बाबा जाके बोले बड़े विद्वानी ज्योतिषी आए हैं, त्रिकालदर्शी पंडित जी हैं, सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, लाला को ले आओ, नाम करना होगा लाला को। मैया बोले थोड़ा नेक्स्ट तो सजने धजने दो, माताओं को सजने धजने में बड़ा रुचि। अगर कहीं भैया लोगों को बोला जाए निकल करके जाना है 2 मिनट में वो निकल जाएंगे, लेकिन माताओं को 2 घंटा भी कम पड़ जाता है, 2 घंटा भी कम पड़ जाता है। 2 घंटे होने के बाद चल रहे हो, बोले हाँ जी 5 मिनट बाकी है, अब भी बाकी है हमारा श्रृंगार। मैया बोलने लगी अब तो श्रृंगार होने दो, ब्रजवासी को बुलाऊंगी, सबको उत्सव करूंगी, नए दक्षिणा दूंगी, दान दक्षिणा करूंगी, ढोल बजवाऊंगी, तभी तो लाला का नामकरण हो। बोले नहीं बावरी, ये बाबा अकेलों में नामकरण करेगा। बोले ऐसा कौन को बाबा है भैया, रूखे सूखे भजन, रूखे सूखे ये नामकरण करेगा। इतने में नंद बाबा जब बोले तो अच्छा ऐसा बाबा है त्रिकालदर्शी, तो हम परीक्षा लेंगे। मैया यशोदा कृष्ण को बड़े सुंदर रूप में पीला वस्त्र धारण कराया है। मैया रोहिणी ने बड़े सुंदर रूप में बलदेव दाऊ को नीला वर्ण के वस्त्र धारण करवाया। और कृष्ण और बलराम को जब लेके आ रहे थे, मैया बोलने लगी कि बाबा को परेशान करेंगे, एक काम करियो, दाऊ को तो तू दे दो रोहिणी मुंह को, और कन्हैया को तू ही पकड़ लो। अगर सचमुच बाबा अगर त्रिकालदर्शी होगा तो निश्चित रूप में ये बता देगा कौन को छोड़ा नंद को, कौन को छोड़ा तेरो। इतने में दाऊ को पकड़ लिया मैया यशोदा ने, और कृष्ण को पकड़ लिया रोहिणी माँ ने। पकड़ करके जब गोष्ठ में लेके आए, सबसे पहले ये गर्गाचार्य ने आंख बंद करके ध्यान में देखे, अयं हि रोहिणी पुत्र रमयान शुभदागने आख्यायति रामं बलाधिक्यं बलाधिदु। अयं हि रोहिणी पुत्र, यशोदा मैया की तरफ हाथ ऊपर उठा करके गर्गाचार्य कह रहे हैं, हे यशोदा तेरे कोख में, तेरे जो गोद में जो बच्चा है ये रोहिणी पुत्र है। मैया तो सब समझ गए, अरे ये बाबा तो पक्को बाबा है, कोई झूठ मूठ का ना है, ये तो सब समझ गए, ये तो त्रिकालदर्शी है। अब मैया को पता चल जाए कोई बाबा अगर हाथ देखने वाला, माताओं को स्वभाव कैसे है, बोले सबसे पहले तो देखो हमारे कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, कितना तरक्की होगा, कितना बच्चा होगा, कब मेरे बहू आए, तरह तरह की बात पूछने लगेगी। अब मैया सोच रहे कृष्ण की बातें में सब पूछ लूंगी। इतने में रोहिणी के पुत्र का नाम रख दिया दाऊ जी, बलराम रख दिया। बलराम क्यों, सारे बलों में श्रेष्ठ, रमयति सबको अपने सुंदरता से रमण करने वाले, इसलिए इनका नाम बलराम। कभी ये संकर्षित होकर के देवकी माँ के गर्भ से रोहिणी माँ के गर्भ में आए थे, इसलिए इनका नाम संकर्षण। दूसरे अर्थ में कभी कभी मथुरा के लोग और गोप और यादवों में कभी कभी लड़ाई होगा, बाई चांस लड़ाई हो गया तो ये दाऊ जी, ये बलदेव प्रभु ये क्या करेंगे, ये समाधान करेंगे, इसलिए इनका नाम संकर्षण।
बल में तिष्ठ भद्रता निहित है, इसलिए इनका नाम बलभद्र भी है, बलराम भी है। हल धरने के कारण इनका नाम हलधर भी है। इसी प्रकार ये दाऊद जी का नाम धारण किया। जब कृष्ण की बारी आई तो ध्यान में देखने लगे। बहुरी शंति नामानि रूपाणि तेषु तस्य च गुणकर्मानुभागेन तत्त्वहं वेदनोचना। बहुरी शंति नामानि, अरे कृष्ण का तो एक नाम है नहीं, कृष्ण का तो बहुत सारे नाम है। कोई राम कहते हैं, कोई श्याम कहते हैं, कोई अच्युत कहते हैं, कोई मुकुंद कहते हैं, कोई गिरधर कहते हैं, कोई माखन चोर कहते हैं। इनका तो हर एक एक नाम है। इसीलिए भैया क्या नाम धरे इनका। इतने में गर्गाचार्य कहने लगे, बोले देखो तुम्हारे पुत्र युग युग में आते हैं, हर युग में ये तुम्हारे पुत्र आते हैं। और कभी ये सत्य युग में आए थे शुक्ल वर्ण बन करके, कभी ये त्रेता में आए थे रक्त वर्ण बन करके, कभी ये द्वापर में आए हैं, कभी ये कलयुग में आएंगे पीत वर्ण बन करके, और अभी द्वापर में ये कृष्ण वर्ण बन करके आए। इसलिए ये सबको आनंद प्रदान करेंगे, अपने तरफ सबको आकर्षित करेंगे। इसलिए इनका नाम है कृष्ण कन्हैया। और कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुरी शंति नामानि। मैं यह सोचने लगी, ये बाबा कह रहे हैं हमारे लाला का बहुत सारा बहू आएगा। सारे सास लोग यही सोचते हैं ना कि घर में ज्यादा बहू आए और बहू आकर के हमारे गला दबाए, हाँ सेवा करे। अच्छा, आजकल के बहू जो करते हैं वो मुंह से निकल गया, चलो। तो सारे सास लोग ऐसे सोचते हैं, बोले बहू आए, घर में ज्यादा बहू आए तो बुढ़ापा में थोड़ा काम थोड़ा हल्की हो जाए। तो मैया सोच रही, अच्छा ये काम के बाद बताया बाबा ने, हमारे लाला का तो बहुत सारा बहू आएंगे, तो कोई घर का काम संभालेगा, कोई दूध दही का काम संभालेगा, कोई घर में लेन देन की काम संभालेगा, कोई मेरे लाला की काम संभालेगा, कोई बाबा को देखोगे, कोई मौको देखेगा। तो बहुत सारी बहू आनी चाहिए हमारे घर में। यहाँ पर बड़े सुंदर रूप में कृष्ण कैसे, कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं गोकुल में है, इसका उदाहरण देकर के कह रहे हैं। तस्मात् नंदते अयं ते, बड़े सुंदर रूप में तस्मात् नंदात्मजम् अयं ते। यहाँ पर कह रहे हैं हे नंदा आत्मज, कह रहे हैं कि हे नंद बाबा ये आपके आत्मज है। आपके आत्मज मतलब आपके ही ये पुत्र हैं। श्रेया कीर्तेनु आवेन गोपेश समाहिता, अपने गुण और कीर्ति के द्वारा ये सारे जगत में इनका नाम विख्यात हो जाएगा। कभी कभी ये वसुदेव महाराज जी के यहाँ भी जन्म होते हैं, इसलिए वासुदेव अति श्रीमान, इनका नाम कभी कभी वासुदेव भी हो, वासुदेव भी होगा। इसी प्रकार कृष्ण के नाम धरा करके चले गए। जब चले गए, ब्रज के बूढ़े बूढ़े गोपियां आए, गोपियां आकर के पूछने लगे, बोले भैया कहा नाम धरो लाला को, कहा नाम धरियो। इतने में बड़ों का नाम क्या था? अरे बताओ, बड़े बड़े दाऊ जी का नाम क्या है? बलराम। देखना ये जो राम शब्द है, रा कहने से मुंह खुलेगा और मां कहने से मुंह बंद हो जाता है। कोई भी आसानी से राम नाम ले सकता है। बोले ठीक है, राम तो बढ़िया नाम है। बोले लाला का नाम का धरे हो? बोले लाला का नाम धरो कृष्ण। अब कुछ गोपी किशन बोले, कोई गोपी की बोले। ये भैया 3 जगह से टेढ़े हैं। जीव को भी 3 जगह से जब तक टेढ़ी नहीं करोगे तब तक मुंह से कृष्ण नाम नहीं निकलेगा। ब्रज की जो बूढ़ी बूढ़ी गोपी हो तो बोल ही नहीं पाए, किशन किशन बोलने लगे। बोले बेकार है ये बाबा, बेकार है उसको नाम तो हम ही धरेंगे। बोले बड़े का नाम है बलवा, छोटे का नाम है कनुआ। और श्री कृष्ण बलराम की कोई कहे गोविंद कोई गोपाल, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया। कोई कहे गोविंद कोई गोपाल, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी ठाकुर जी थोड़े से बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो एक दिन मैया ने बड़े सुंदर उनको श्रृंगार किया। बढ़िया मस्तक पर मोर पंख लगा दिया, गले में मोतियों की माला डाल दियो, आंख पर कजरा लगा दियो और बड़े सुंदर वहां पर जैसे श्रृंगार किया। इतने में तो कृष्ण घुटने के बल चलते 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 जाकर के देखे एक बछड़े को। अब कभी ठाकुर जी थोड़ा सा जब चलने लगे, बछड़े को जाकर के कभी पकड़ लेते हैं पीछे से पूंछ को, और बछड़े जब खुदक करके भाग जाए तो पूरा बछड़े को छोड़ नहीं रहे हैं, पूरा ब्रज में खिसकते हुए प्रभु अच्छा है। ये ब्रजधूलि का क्या दिव्य महिमा, ये गायों के प्रति जो दिव्य वात्सल्य प्रेम को यहाँ पर दर्शाता है। एक दिन मैया ने श्रृंगार किया, कृष्ण बलराम गए और जा करके नंदालय में एक स्थान पर कीचड़ था, वहां पर जाकर के लौटना शुरू कर दिया। जब लौट पोट कर रहे थे, किसी ने बोल दिया, अरे मैया यशोदा तू तो यहीं पर है, और देखो जाकर के तेरे लाला तो कीचड़ में लौट रहे। इतने में तो मैया वहां पर छड़ी लेकर के भाग करके आई, जिसको रसखान अपने कवित्व में कह रहे हैं, ग्वालन संग जब बाण चलो, सुगायन संग हरि गावत धायो, कहते मैया मोती मालन डायो, गुंजा पे कुंज शुद्ध आयो, गौर को लोट कियो मोहे, नाम प्यारो गुरब सुकर भायो, मंदर के कुमंदर उची, कौन कहे नंद सूत आयो, कौन कहे नंद सूत आयो। अरे कौन कहेगा तुम नंद के पुत्र हो, कौन तुम्हें राजा के बेटा कहेगा। बोले सू कर लागो, मैया कह रही है गोबर में लौट करके लग रहा है तुम लोग पूर्व जन्म के सू करते। कृष्ण तो खिलखिला करके हंसने लगे, दाऊ जी की तरफ देखने लगे, बोले भैया ये मैया को कैसे पता चला, हम तो पूर्व जन्म के सुअर ही थे, सुअर ही थे हम लोग पूर्व जन्म के। बोले हमने केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश हरे, ये कभी शुकर रूप धारण करके ये पृथ्वी को रसातल से उद्धार करके हिरण्याक्ष को वध किया। लेकिन ये बात मैया को कैसे पता चला। मैया ने छड़ी लेकर के डांट फटकार करके कृष्ण को वहां से उठा करके लेके आए, दाऊ जी को लेकर के आए और बड़े सुंदर स्नान करके बढ़िया श्रृंगार किया। एक दिन ठाकुर जी ब्रह्मांड घाट पर बैठे थे और वहां पर ठाकुर जी ने देखा ये ब्रजरज का इतना महिमा, ये ब्रजरज बनने के लिए ब्रह्मा शिव जी की तपस्या करते हैं, थोड़ा ब्रजरज का मैं भी आस्वादन करूं। इतने में ठाकुर जी ने थोड़ा सा मिट्टी खा लिया। जब ठाकुर जी मिट्टी खा लिए, इतने में मैया को किसने बोल दिया, तेरे लाला तो घाट के नीचे बैठ के मिट्टी खा रहा है। मैया तो छड़ी लेकर के आई। जब छड़ी लेकर के आई, इतने में छड़ी बोलते मुंह खोल, मिट्टी खाएगा तू, मुंह खोल, माखन मिश्री का क्या अभाव है। इतने में कृष्ण कह रहे हैं नाम बख्शाभिवानम, मैंने मिट्टी नहीं खाया मैया, सर्वे मिथ्या तो उच्चते, सबके सब ये झूठ बोल रहे हैं ब्रजवासी। ये दाऊ दादा कभी कभी मेरे मुंह पर
जोर जबरदस्ती मिट्टी लगा के बोलते हैं इसने मिट्टी खाया। मैंने कब मिट्टी खाया? अगर तू नहीं मान रहा है तो मुंह खोल करके देख ले। कृष्ण सोच रहे हैं अगर मैं ऐसे कॉन्फिडेंस में बोलूंगा तो मैया मुझे छोड़ देगी। मैया बोलने लगी मुंह खोल। इतने में कृष्ण जैसे मुंह खोला, मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को दर्शन कराए। सारे ब्रह्मांड को देख करके मैया तो घबरा गई, अरे रे मेरे लाला के मुख में कोई भूत प्रेत चल गया। ऐसे सोच करके वहां पर लाला के मुख को बंद करके कृष्ण को लेकर के आए। एक समय कृष्ण घुटमन घुटमन चलते चलते, भगवान घुटमल घुटमल चलते चलते कृष्ण क्या किए, एक देखना पहले जमाने में दहलीज हुआ करता था। दहलीज के ऊपर जब क्रॉस करने की कोशिश किए इतने में वहां पर थोड़ा सा क्रॉस कर रहे थे और बीच में पेट के दम पर, जैसे देखने छोटे छोटे बच्चे दहलीज तो बड़ा बड़ा रहता है, पेट के दम पर अब बीच में ही लटक गए। जब बीच में लटक गए, इधर पैर नीचे नहीं हो पा रहा है और उधर हाथ नीचे नहीं हो पा रहे, अब बीच में लटक करके जोर जोर से रो रहे। इतने समय पर पर्वत मुनि के साथ ये नारद जी दर्शन करने के लिए आए। ठाकुर जी कौन को लीला करे, नेक्स्ट तो देख करके आते। देखे तो हे भगवान, सबसे पहले नारद जी भगवान को देख करके तो जोर जोर से हंसे, फिर जोर जोर से रोए। बोले हंसे क्यों और रोए क्यों? हंसे इसीलिए बोले भगवान कितना भक्तों के आनंद में मधुर मधुर लीला करते हैं। अरे जिन्होंने सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, जिनके इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है, आज ये चौखट को लांग नहीं पा रहे, लेकिन रो क्यों रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं, देखो ध्यान देकर सुना इस चीज को, कुछ लोग कहते हैं भगवान निराकार हैं, भगवान भगवान कुछ नहीं, भगवान तो ब्रह्म है। नहीं भैया, भगवान ब्रह्म होते तो तुम कहां से आए? और गुरु जी कहते हैं भगवान अगर ब्रह्म है तुम कहां से आए? तुम्हारे कोई पिता माता है कि नहीं? उनके कोई पिता माता है कि नहीं? कोई बोलेगा कि भैया कहां से आए? मैं तो आसमान से गिरा, खजूर में लटका और सदर बाजार में टपका। ये कोई बात है? ये कोई बात नहीं है। इसलिए भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। भगवान भक्तों के साथ मधुर मधुर लीला करते हैं। एक ठाकुर वृंदावन के एक सनातन गोस्वामी भगवान मदन मोहन को लेके आए, तो ठाकुर बोले भैया रोटी बना रहे हो, नेक्स्ट तो नमक तो दो। भगवान अगर निराकार होते तो नमक मांगते? एक ठाकुर हमारे उड़ीसा में है, बच्चे को चुपचाप बिठाओ माता है, और वृंदावन बिहारी लाल की। एक ठाकुर हमारे पुरी में है, बोले एक ठाकुर पुरी में खीर खाते खाते उनका हाथ जल गया। भगवान अगर निराकार होते उनका हाथ जलता? एक ठाकुर साक्षी देने के लिए वृंदावन से पैदल पैदल चले गए पुरी में, उनका नाम है साक्षी गोपाल। भगवान निराकार होते तो पैदल चल के जाते। ये बच्चे किसके हैं? ये बच्चे किसके हैं? बच्चे अपना गोद में रखो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान हमारे प्रभु, हमारे भगवान निराकार नहीं है। जो कह रहे हैं कि कोई ऊपर से आया है भैया उसके लिए होंगे, हमारे लिए नहीं होंगे। इसलिए कह रहे हैं तीन पग भूमि आने बलि लियो छाली, तीन पग भूमि आने बलि लियो छाली, चौखट न लागे जाए रहो सो मचोली, चौखट न लागी जाए
गति उठना उठे जलरी गति उठना उठे जलरी गति उठना उठे जलरी गति जिसमें आई गाड़ी मुक्ति के रस्ते जिसमें आई गाड़ी मुक्ति के रस्ते बोले बोलो दीवार बोले दीवार आओ भगवान की प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। भगवान के घर में कोई माखन मिश्री का अभाव है? बताओ, 9 लाख गया जिसके घर में हो, कितना दूध होता होगा? हिसाब करके बता सकते हो? कोई गुजरी बैठे हैं यहाँ पर? कितना मक्खन होता होगा, कितना घी होता होगा, कोई हिसाब नहीं। भैया छाछ को तो फेंक दियो गए हो, तो छाछ को बनो एक कुंड। आज भी नंदगांव में है छाछ कुंड। इसलिए ठाकुर प्रेम नदियां की सदा उल्टी बहे धार। ये ब्रजगोपियों की प्रेम को चोरी करने के लिए ठाकुर जी जाते हैं। एक ब्रजगोपी का नाम कल्पना, भैया दूध को घर में एक बजवे वाली घंटा, मंदिर में जाते घंटा बजाते हो कि नहीं, घंटा में सीका बांध करके दूध को धर दिया, सारे द्वार दरवाजे को खोल करके कृष्ण को याद किया।
कृष्ण सारे सखाओं को लेकर के उपस्थित हो गए। कृष्ण बोले भैया दूध दही इसके घर में कुछ है तो ले आओ। सारे सखा लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान, अरे लाला कैसे भिखारी के घर में तू ले आयो रे, बापू घर में तो मिश्री का एक दाना भी ना है, इससे अच्छा तो हमारे घर में कुछ ना कुछ मिल जाता है। बोले देखो सुगंध तो आ रहा है, कुछ ना कुछ पक्का होगा। इतने में सुदाम सखा ने देखा, ओ देखो गोपी ने ऊपर धर रखो है। दूर देखा तो मंदिर की जो घंटी थी वो घंटा में सीका बांध करके दूध को धर रखा, बढ़िया दूध में केसर जमन डाल करके, बढ़िया मलाई डाल करके, उसमें बढ़िया मिश्री डाल करके, गुड़ डाल करके, ड्राई फ्रूट डाल करके बढ़िया करके दूध बना करके रखी। कृष्ण बोलने लगे चलो दूध को उतारो। सखालो बोलने हम तो छोटे छोटे से दूध को कैसे उतारे? बोले कोई बात नहीं, रेडीमेड सीढ़ी बन जाओ। इतने में मधुमंगल को बोले अरे मधुमंगल खा खा के आप मोटे हो रहे, दाऊ जी आपको सबसे ज्यादा मिलता है, आप सबसे मोटे हो, घोड़ा बन जाओ। अब दाऊ जी और मधुमंगल नीचे झुक गए, घोड़ा बन गए। उनके पीठ के ऊपर और दो घोड़े बन गए, उनके ऊपर और दो, उनके ऊपर और दो, पीठ के ऊपर पीठ, पीठ के ऊपर पीठ करके खड़े हो गए। और लास्ट में कृष्ण कन्हैया खड़े हो गए। और कृष्ण कन्हैया लाल की। जब ठाकुर जी ऊपर खड़े हो गए हैं, इतने में सखालो बोले अरे अरे रुक जा कन्हैया उतर जा। ये गोपी देख तो कितनी चालाक काम कर रखी है, दूध तो बांध रखी होगी घंटे में, दूध को निकालोगे तो घंटा बजेगा और गोपी पक्को कहीं छुपी हुई होगी और निश्चित रूप में डंडा लेकर के भागेगी। सीधा डंडा पीठ के ऊपर पड़ेगा, एक भी नीचे नहीं पड़ेगा। बाबा भाग चलते हैं चलो यहाँ से, ये तो सोची समझे चाल है। कृष्णा बोलने लगे इतना अगर परिश्रम कर लिया तो भैया हम लोग चढ़ गए तो उतरना हमें नहीं आता, अभी व्यवस्था करता हूँ। बोले कहाँ व्यवस्था करेंगे? घंटा को आदेश दिया। अरे घंटा तो कौन है? घंटा बोलने लगा प्रभु मैं आपका दास। मैं कौन हूँ फिर बता दे। प्रभु आप मेरे मालिक। अच्छा दास का क्या कर्तव्य, मालिक का क्या कर्तव्य? दास का काम है आदेश पालन करना, मालिक का काम है आदेश देना। प्रभु बोलने लगे देख मैं अगर मालिक तू दास तो मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ, जब तक ये दूध का एक बूंद तक भी हम नहीं छोड़ करके चकमाल करके नहीं चले जाए तू बचियो मत। घंटा बोले प्रभु जो आ गया सौगंध है आपके चरणों की नहीं बचूंगा। इतने में भगवान ने वहां पर अपने सुवर्णमय लकुटी को जैसे ही बीच में छेद कर दिया, छेद करते ही ये दूध झर करके जैसे गिरने लगा तो बाल कृष्ण प्रभु ने अपने बटुक जैसे मुख को ऊपर आ करके सवरे दूध तो आ करके प्रभु के मुखन के अंदर जाए और ढक ढक करके सब गटक जाए। सखालो बोले अरे तू कितना सेल्फी से कन्हैया, तेरे लिए सीढ़ी रेडीमेड बना दिया हमने, हम अगर नहीं होते तो तू क्या दूध खा पाता? अकेले अकेले सब खा रहे हो, नेक्स्ट तो हमारे लिए तो दो। इतने में ठाकुर जी ने बोले अच्छा ठीक है। ठाकुर जी ने अपने लकुटी से उस मटकी को हिलाया, जैसे ही हिलाया इतने में कुछ दूध तो ठाकुर के मुखड़े में जा रहा है, कुछ दूध ठाकुर के मस्तक पर जा रहा है, संपूर्ण श्रीअंग का दूध 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 हो रहा है। सारे के सारे सखा कृष्ण के अधामृत चरणामृत दोनों को चुल्लू भर भर करके पान कर। ओ बढ़िया मीठो है, बढ़िया केसर डालो है, बढ़िया सर यहाँ पर मलाई डालो है, बोले और दो और दो। इतने में आप बताओ मंदिर में घंटा बजाते हो कि नहीं? कब बजाते हो बताओ? जब ठाकुर के अभिषेक करो घंटा का इस्तेमाल होता है। जब हम लोग भोग लगाए तब ठाकुर के मंदिर में घंटा बजाते हैं, लेकिन भोग लगाना और अभिषेक एक समय नहीं होता। कभी अभिषेक पहले होता है, फिर श्रृंगार होता है, फिर प्रसाद बनाते हैं, फिर भोग कराते हैं। घंटा तो सोचने लगा आज अगर नहीं बजूं तो बजना बेकार, मेरा रहना बेकार, क्योंकि एक साल भगवान दुग्धाभिषेक और एक साल भगवान दुग्ध भोजन भी कर रहे हैं। घंटा तो सारे पुराने सौगंध प्रॉमिस भूल करके धन 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 करके बजने लगा। सखालो बोले भैया अब तक तो शांत था, पता नहीं कहा वही घंटा तो बजने वाला हो, भागो भागो जल्दी। गोपी तो दौड़ी दौड़ी आई और इतने में गोपी सोचने लगी आज पक्को पकड़ लूंगी। कृष्ण बोले मोते अनुकरण करो सखाओ। कृष्ण ने अपने कमर में बगलबंदी को कस करके बांध लिया और वहां पर कृष्ण मुंह में मुखड़े में दूध ले लिया, दूध लेकर के मुंह को फुला दिया।
मुंह को जब फुला दिया, गोपी दौड़ी कृष्ण की ओर, कृष्ण दौड़े गोपी की ओर, गोपी दौड़ रही पकड़ने के लिए कृष्ण को, कृष्ण भी भाग रहे हैं गोपी की ओर। और इतने में गोपी ने जैसे ही कृष्ण आमने सामने हो गए, गोपी कमर में हाथ रखे, अच्छो अब पकड़ लूंगी। जैसे ही पकड़ लूंगी, कृष्ण ने उसके मुंह के ऊपर रख करके पिचकारी कर दिया, दूध का पिचकारी कर दिया ठाकुर ने। अब गोपी बोले, लाला ये तेने कहा कर दियो रे। अब पूरा चुंडी लेकर के जैसे ही मुंह को पूछा, इतने में ठाकुर 9-2-11 सारे सखा लोग सब के सब मुंह में दूध ले लेकर के गोपियां एक एक करके पकड़ने जा रही है, सब फुर फुर करके पिचकारी करके फुर हो गए। और सिमाखन चोर भगवान की, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश मुजारे निरंतर गावो, चाहे आदिया इंद्र अच्छे आगे सोते करतावे, चाहे ये दुखी हरिया सतिया वाले जाने आदि करता आदि हरिया सिया वाले जाने भैया चचिया वाले छाछ में नाच नचाए। जिन ठाकुर को शेष मनेश गणेश दिनेश सबके सब ध्यान धरावे, ब्रजगोपियां बोलते हैं, लाला थोड़ा नाच नचा दो। ठाकुर बोले, कहा दोगे? बोले, कोई नहीं, नाचोगे तो एक छचिया एक चुल्लू तुम्हें छाछ दे दूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। ठाकुर इस छाछ के प्रेम में एक हाथ कमर में एक हाथ में सर में रख करके ठुमक ठुमक करके नाचते। एक गोपी प्रभावती, उसने बढ़िया मीठा दही बनाया, दही में थोड़ा गुड़ डाल करके मीठा दही बनाया और आंगन में धर दिया। सोचने लगी, कृष्ण हमारे घर में आए, आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल, दर्शन सीता से गुजरिया श्याम। कृष्ण को मन ही मन जब विचार किया, इतने में कृष्ण आ गए। तभी पावन भी धीरे धीरे आकर के कृष्ण सीधा चले गए, बैठ करके अंक में भगवान दही के मटकी लेकर के खाना शुरू कर दिया। गोपी तो पीछे से धीरे धीरे आकर के कृष्ण को कलाई को पकड़ लिया। कृष्ण कह रहे हैं, मैया ओ मैया छोड़ दे मुझे, काहे पकड़ रखी हो? ब्रज गोपी कह रही है, मैया ना हूं मैं, प्रभावती हूँ प्रभावती। कृष्ण कह रहे, ओ अरे गोपी, मैं तो धोखे से तेरे घर आ गया, तेरे घर की खिड़की दरवाजा सब नंदालय जैसा मिले, ये मटकी लग रहा है तुमने हमारे नंदालय से चोरी करके लाए, हमारे जैसे ही मटकी लग रहा है, हमारे जैसे ही दही, भैया कहाँ से लाए, सच सच बता। इतने में कृष्ण की बात सुन करके गोपी कहने लगी, बोले प्रभु कोई बात नहीं, ये आपके ही मटकी है, ये आपके ही घर है, लेकिन एक बात बताओ, अंधेरे में बैठ के कहाँ कर रहे हो? भगवान बोले, अरे गोपी तू कितना काम करेगी, सास ससुर की सेवा, बीरन में सेवा करेगी, जमुना में पानी भर के लेके आएगी, ग्वालन की सेवा करेगी, दूध दोहन करेगी, बहुत सेवा है तुम्हारा, बहुत काम है, काम का तो बात ही छोड़ दो। इसलिए तुमने इतना जो दही बनाया, दही में चींटी जम गया, तू तो काम में फुर्सत है ही नहीं रहा, और मैं इस चींटी भगाने के लिए तेरे काम को थोड़ा हल्का कर दूंगा। कृष्ण की बात सुन करके गोपी बोले, चो मेरे काम तो थोड़ा आधा हल्का हो गया, कहाँ गई चींटी? कृष्ण कहने लगा, आपका धैर्य चींटी गए अपने बिलन में सब घुस गए। गोपी कहने लगी, अच्छा बताओ तो, चींटी भगाने के लिए हाथ के अंगुलियों के अग्रभाग में दही लगना चाहिए, पूरा के पूरा 2-2 हाथ कैसे दही में सान दो? कृष्ण कहने लगे, मेरे मैया ने ये खड़ूरा पहनाया पद्मराग की, सूर्य के किरण में उत्तप्त हो जाता है, हमने ब्रज के बड़े बड़े घोड़े से सुना है, इसको अगर ठंडी वस्तु पर अगर इसको अगर डुबा के रख दो, जली चीज पर अगर कोई ठंडी चीज लगा दो तो निश्चित रूप में वो शांत हो जाता है। इतने में वहां पर तो गोपी कहने लगी, जय हो प्रभु, आपके हाथ के जलन शांत हो गया, मेरे सबरे काम आपने थोड़ा सा हल्का कर दिया, चींटी भगा दिया, आपने इतना काम किया, लेकिन एक बात बताओ, इस होटल पर कैसे दही लगी है? गोपी के बात सुन करके ठाकुर जी बोलने लगे, अरे गोपी तू तो वकीलों की तरह पूछे जा रही है, पहले जन्म में कोई सीआईडी बनी थी क्या, पुलिस वाली के घर की थी क्या? अब सुन ले,
एक चींटी इतना दुष्ट हाथ में घुसे घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है, घुसते घुसते कंधे पर आ गया, कंधे से घुसते 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 वक्षस्थल से घुसते घुसते गले में आ गया, और तो पूरा चढ़े ही जा रहा है, चढ़े ही जा रहा है, मोड़े में आ गया। चींटी को भगा रहा था और होटल पर दही का क्या पता। अरे गोपी, तू जैसे प्रेमी से भरी हुई दही और दही जैसे अमृत वस्तु चाटने में कहीं दोष पात लिखो है हो क्या, कहीं पुराण पे लिखो है क्या दही मत खाओ। ठाकुर जी दही खाने लगे। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, प्रेम से रत नयन विभोरा। बड़े सुंदर रूप में यहाँ पर कह रहे हैं, हृदय में तो प्रीति है लेकिन मुख वचन कठोरा। कठोर वचन कर करके गोपी कह रही है, अच्छो बातें बना रहे हो सारे दही खा करके। कृष्ण बोले, अच्छो ये बात अगर तुम्हें सही नहीं लगा तो ले तेरे दही की मट्ठी, वहीं पर तोड़ दिया। कृष्ण ने सारे दही उसके ऊपर फेंक दिया, उसके चुनरी को खींच करके वहां पर अपने हाथ मुंह पोंछ लिया। मैया लोगों को अगर कोई चीज खो जाए, भैया मैया लोग पूरा घर को पहाड़ बना दे, बातों का बतंगड़ बना देंगे। किसी का अगर चाय की कप हाथ से गिर करके टूट जाए तो, कोई अगर किसी का पति का टूट जाए तो पति को ही तोड़ देंगे वो। बोले तुम्हारे लिए ये मेरे घर के लाई थी, ये चाय की कप, ये तरह तरह की बात मैया ये कहने लगी गोपी। बोले अरे दरिया सास जमाने की घी पी पी करके बनी हुई ये मटकी तूने तोड़ दिया, फोड़ दिया तूने, अब दिखाती हूँ, मेरे चुनर भी बिगाड़ दिया ना, चल मैया के पास ले जाऊं। कृष्ण बोले नहीं ले जा सकता, शर्त लगा ले। तो ले गई तो कृष्ण को खींच करके गोपी लेके जा रही है। जब गोपी लेकर के जा रही है, इतने में वहां पर कृष्ण कहने लगे, गोपी तुम्हें थोड़ी सी स्नान शर्म नहीं है, नेक्स्ट कभी तुम्हें शर्म नहीं है। बोले काहे रे? बोले तू ब्रज में तेरे सास है ससुर है, थोड़ी सी घूंघट तो कर। शेरनी की तरह चली जा रही है, चली जा रही है, घूंघट कर लिया गोपी ने। बोले देख तू क्या शिकायत करेगी, मैं शिकायत करूंगा तेरे नाम पे। बोले कहा शिकायत करोगे? बोले तेरे हाथ इतना कठोर ना, इतना कस के पकड़ रखे हो मेरे हाथ को, हाथ में लाल लाल हो गए, मैं अब शिकायत करूंगा। इतने में ब्रज गोपी कहने लगी कि मैं तो एक हाथ को अगर छोड़ दूंगी तो तू तो भाग जाएगा। देख गोपी, एक हाथ को छोड़ दूसरे हाथ को पकड़। जैसे ही एक हाथ को कृष्ण ने छुड़वाया, दूसरे हाथ उसके ही बेटे के हाथ को पकड़ा करके कृष्ण वहीं से भाग गए। और वृंदावन बिहारी लाल की जा करके नंदालय में पीछे से रोने लगे, मैया के पास बैठने लगे। इतने में मैया माखन में श्री कृष्ण को भोग खिलाने लगी। इतने में गोपी आ गए अपने बच्चे को लेके, अरे यशोदा यशोदा देख लो, आज नंदरानी पक्को रंगे हाथ पकड़ के तेरे छोरा को लेके आया। मैया यशोदा बाहर आकर के देखती है तो सब के सब उसके ही बच्चा। कृष्ण बोले, देख रहे हो भैया, मैं कहा सबरे से घर से निकला ही नहीं, शरीर थोड़ा ढीलो ढालो से है, सर्दी का मौसम है, ठंडा लगे हुए, ये ब्रज गोपी घर में इसके बेटा ने कुछ किया होगा, नाम मेरे ऊपर है। कृष्ण की बात सुन करके घूंघट को जैसे उतारा, देखा अरे कृष्ण सामने, हाथ में किसको पकड़ रखी हो, देखा अपने बच्चा को, एक झपट्टा लगाया बच्चे की गाल। ये ब्रज गोपी वही है, कृष्ण और अपने के बीच में संसार को सहन नहीं करती। जैसे तैसे माफी मांग करके जा रही थी, इतने में कृष्ण पीछे के दरवाजे से आगे बोले, गोपी कहाँ भयो, ले गए ना, नहीं ले जा पाए ना? बोले देख, हर बार तेरे घर में आऊंगा, हर बार तेरे मटकी भी खोलूंगा, हर बार तेरे दूध दही को भी खाऊंगा। अगर इस बार की तरह शिकायत करने के लिए आए तो इस बार तेरे हाथ में तेरे बच्चे को हाथ पकड़ाया, अगले बार तेरे हाथ में तेरे पति के हाथ पकड़ा दूंगा। और माखन चोर भगवान की। हमारे गोस्वामी वर्ग ने ये माखन चोर के पीछे की रहस्य को बोल रहे हैं। इसका रहस्य कह रहे हैं, इसका नाम है देखो माखन। माख मतलब क्रोध, ना मतलब नहीं। भगवान किसके घर में चोरी करने जाते हैं? जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब नहीं। इसलिए आप लोग देखो, मक्खन बनाते हो, कोई बनाए घर में? अरे बटर बनाए कि नहीं? मक्खन समझ में नहीं आ रहे तो आजकल के समझ में भी नहीं आता है। बनाए कि नहीं मक्खन? कौन कौन बनाए? हाथ खड़े करना। मक्खन बनाने से सबसे पहले तो दूध को लाओ, और दूध को ला करके दूध को गर्म करो। गर्म करना क्या है? हृदय में श्रद्धा आनी चाहिए।
भक्ति करने के लिए हृदय में श्रद्धा आनी चाहिए। संसार के काम करने के लिए हमें कोई नहीं बोलता, ऑटोमेटिक हम लोग करते हैं। देखना, जब बच्चा जन्म होता है ऑटोमेटिक सोता है, खाता है, सारे काम अपने आप करना शुरू कर देता है, कोई नहीं कहता उसको। भय दिखाओ तो डर भी जाता है, कोई सिखाने की जरूरत नहीं है ना। जिस प्रकार संसार के काम अपने बड़े आनंद से करते हैं, भक्ति करने के लिए भी समय देनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी श्रद्धा निकाल करके भगवान की भक्ति माला जप करनी पड़ेगी। ये है गर्म करना। दूध गर्म होने के बाद उसमें क्या करते हैं? जमन डालना। जमन डालना क्या है? बोले जमन डालना गुरु जी ग्रहण करना। बिना गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंचित कर श्रम होई। गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं गुरु ग्रहण करना। गुरु के बिना भवनिधि से कोई उद्धार नहीं हो सकता। आप लोग बताओ, जन्म से लेकर के अभी तक हम लोग के पीछे कोई ना कोई गुरु होंगे, हाँ कि नहीं? कोई ना कोई गुरु को हम लोग ग्रहण करते हैं। देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता उसका प्रथम गुरु। माता उंगली पकड़ करके बच्चा को चलाना सिखाते हैं, पिताजी स्कूल में पढ़ाना सिखाते हैं। प्रथम गुरु माता पिता हुए। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहां जगत के विद्या को सिखाने के लिए भी एक गुरु है। बच्चा जब ड्राइविंग करना सीखता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए भी गुरु है कि नहीं? माताएं रसोई करते हो, बताओ, अपने आप करने लगे कि कोई सिखाए? कोई ना कोई तो बताए होंगे, है ना? हर काम के पीछे हम लोग के देखोगे गुरु है। सिलाई करते हैं गुरु है, मेकअप भी करते हैं, पूछते हैं कौन का क्रीम बढ़िया है, गुरु है। सब चीज के लिए हमारा गुरु है। लेकिन हम लोग सोचते हैं ये भक्ति करेंगे, इसके लिए गुरु करने की क्या जरूरत है? बोल नहीं, इसके लिए पहले आवश्यक है। इसलिए हम लोग भक्ति करेंगे, इसलिए गुरु ग्रहण करनी चाहिए। कैसो गुरु को ग्रहण करें? जगत में तो बहुत सारा गुरु है। शास्त्र में, वेदों में 4 प्रकार के गुरुओं के महिमा को वर्णन करें। भगवान ने सबसे पहले ये दिव्य ज्ञान को शिव जी को दिया। शिव जी ने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते बढ़ाते चले गए। इनके जो आचार्य हुए विष्णु स्वामी, इनका संप्रदाय हुआ रुद्र संप्रदाय। भगवान ने इस ज्ञान को लक्ष्मी जी को दिया, इस भक्ति को बोले लक्ष्मी जी जगत में बढ़ाओ। और आगे बढ़ते बढ़ते श्री रामानुजाचार्य और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे आया, तो इसका नाम हुआ श्री संप्रदाय। भगवान ने इस ज्ञान को दिया सनत सनातन आदि चतुर्सन को। उन्होंने भी ज्ञान को आगे बढ़ाया, भक्ति को आगे बढ़ाया, तो इसका नाम है सनत संप्रदाय। भगवान ने इस दिव्य ज्ञान को सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने फिर व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव ने परीक्षित को। ऐसे करते करते चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद, परम गुरु जी और गुरु जी के माध्यम से आप सभी को इस कथा, इस भक्ति आज प्राप्त हो रहा है। इसलिए भैया गुरु परंपरा स्वरूप में हमको ग्रहण करनी चाहिए। क्या कहावत है ना, पानी पियो छान के, गुरु करो, अरे जोर से, गुरु करो जान के। लेकिन हम लोग का क्या है, कहीं से भी हम लोग बिना बात की जाकर के कहीं से भी कुछ गुरु दीक्षा ले लेते हैं। शास्त्र में निषेध किया गया। 4 संप्रदाय, पद्म पुराण के श्लोक है, संप्रदाय विहीनस्ते मंत्रस्ते विफलामता अतो कलो भविष्यन्ति चत्वारि संप्रदायः। कलो भविष्यन्ति चत्वारि संप्रदायः। 4 संप्रदाय में अगर दीक्षा ग्रहण करोगे तब तो गुरु ग्रहण करना हुआ। जहां तहां अगर गुरु ग्रहण कर लोगे, हम लोगों को ऐसा भावना है, कोई अगर बोले चाहे जो खाना है खाओ, जो करना है करो, भगवान से कोई लेना देना है नहीं, तिलक कंठी से दूर रहो, भोग प्रसाद से दूर रहो, तीर्थ धाम से दूर रहो, और महीने के लास्ट में लिखा होगा हमको पकड़ाते जाओ, हाँ ये गुरु पक्का है। हम लोग ऐसे गुरु को मानने के लिए आगे चले जाते हैं। लेकिन जो हमारे शिक्षा के बाद देते हैं, भगवान के भजन करो, ये करो, ये नहीं भैया,
ऐसा गुरु नहीं है जो भगवान की भक्ति का उपदेश दे। इसलिए अगर कोई इस प्रकार गुरु ग्रहण कर रखे हैं, ऊपर थोड़ी उठनी चाहिए। महाभारत में तो कह रहे हैं परित्यागो विधीयते, परित्याग करके उसका विधि बता रहे हैं। आप बोलोगे गुरु को छोड़ करके कहीं निस्तार है, बोले हाँ, जो गुरु भगवान की भक्ति से हमें अगर अलग कर रहे हैं उनको गुरु को छोड़ देनी चाहिए। भगवान के कोई तिलक नहीं, संप्रदाय में कोई कंठी नहीं, कोई माला नहीं, बोले हाँ हमने गुरु दीक्षा लिया है, हम अमुक मंत्र जप करते, बोले महाभारत में स्पष्ट कह रहे हैं छोड़ देनी चाहिए। कौन किसको छोड़ा? बोले बलि महाराज जी ने शुक्राचार्य को छोड़ दिया। भगवान वामन देव को दान देने के लिए जब मना किए, भगवान की भक्ति करने के लिए जब मना किए, गुरु जी को ही छोड़ दिया। इसलिए गुरु करो जान के, संप्रदाय की गुरु होनी चाहिए। कोई शुद्ध साधु से अगर दीक्षा लोगे तभी जाके फलेगा फूलेगा, नहीं तो जैसे गुरु को वैसे चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। वो गुरु तो सीधा नरक में जाएंगे, साथ साथ तुम्हें भी ले जाएंगे। ये है दही वरना चमन बनाना। अब बताओ दही को क्या करते हैं? मंथन करते हैं। मंथन करते हैं ना, मथते हैं। मंथन करना क्या है? गुरु जी ने जो जो वस्तु कहने के लिए बोल दिया उसको रोज रोज करना। गुरु जी ने बोला तिलक लगाया करो, रोज रोज तिलक लगाना। ये तिलक में साक्षात कल हम सुन रहे थे ब्रह्मा विष्णु शिव जी विराजमान है। ये तिलक से सारे तीर्थ निवास करते हैं। इसलिए तिलकस्य महत्वपूर्णम लेपने पापनाशन आपदे हरते नित्यम लक्ष्मीतेष्टि सर्वदा। आपदे हरते नित्यम, सारे आपदों का हरण करने वाले लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी विराजमान करेंगे। अच्छा, कौन कौन माताओं को पैसा चाहिए? लक्ष्मी सबको चाहिए कि नहीं? कोई नहीं चाहिए तो हाथ खड़े कर दो भैया। सबको चाहिए ना? पतियों से छुपा छुपा के पॉकेट मार करते हैं हम लोग घरों में। इसीलिए लक्ष्मी गोप लक्ष्मी कैसे वृद्धि करेंगे? बोले मस्तक पर तिलक लगाए तो लक्ष्मी स्थिर रहेंगे। गुरु जी ने बोला गले में कंठी कभी मत उतारना, इसलिए कंठी को कभी भी गले से नहीं उतारनी चाहिए। गुरु जी ने बोला रोज रोज भगवान की नाम जप करना। एक बार दोनों हाथ उठाए बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले क्या करना? ये माला को रोज जप करना। अंतिम समय में तो यही जाने वाला है। इसलिए देखो, आप लोग पैसे गिनते हो कि नहीं? कैसे गिनते हो पैसे? ऐसे करके, है ना? ऐसे मतलब ये जाएगा, लेकिन माला को गिनो अंदर की तरफ। यही ओरिजिनल वस्तु, यही हमारे हैं, यही धन हमारे साथ आएगा। इसलिए भैया भगवान ने 24 घंटा समय दिया। कितना घंटा समय दिया भगवान ने? अब बताओ 24 घंटा में 6 घंटा तो हम सोते हैं। कितना रहा? 6 घंटा के बाद कितना रहा? 18 घंटा। 18 घंटा में 6 घंटा पेट पालन करने के लिए कुछ काम धंधा करो। कितना रहा? 12 घंटा। 6 घंटा कुछ भोजन पानी नित्य कर्म आदि करो। कितना रहा बचा? 6 घंटा। और 6 घंटा को हम लोग क्या करते हैं जानते हो? चुगली करते हैं, बातें करते हैं और तरह तरह की मूवी डिस्को ऐसे करके हम लोग टाइम को वेस्ट कर देते हैं। अगर हमको बोला जाए मोबाइल पकड़ा जाए रील देखो तो पता नहीं कितना टाइम तक वो पूरा स्क्रॉल होते जाता है जब तक आंखों में नींद ना आ जाए। 2 घंटा 4 घंटा हम देखते रहते हैं। किसी को बोलो कि कोई सीरियल देखें, कोई टीवी सीरियल लड़ाई झगड़ा सास बहू के सीरियल गोपी बहू कुमकुम भाग्य देखें, हाँ यही देखेंगे हम। और दिन भर उसी की ही चर्चा करते रहेंगे। गोपी बहू क्या कर दिया, अहम दिख रहा क्या कर दिया, यही सब चिंता करते हैं हम। हमारा ऐसी स्थिति है। और किसी को 2 माताओं को तो एक जगह बिठा दो, हम इन्हीं पर भी देख रहे हैं, यहाँ आए हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी माताओं के मुंह बंद नहीं होते। 2 माताओं को एक जगह बिठा दो तो इतना बातें। मैं वहाँ बैठ रहा था, एक माता जी कह रही है अरे मैंने आज घर में ये किया वो किया, घर में आज मैंने बहुत काम किया। तो एक माता पूछ रही क्या काम किया? सबने उठा, ब्रश किया, नहाया धोया, तिलक लगाया, खाना बनाया, इतना काम किया मैंने। 2 माताओं को एक जगह बिठा दो तो 24 घंटा भी कम हो जाएगा। इसलिए भैया हमारे एक संत कहते हैं जिनी तनु देही ताही विषय रही,
ऐशो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल लखामी। बच्चे बैठ जाओ। कह रहे हैं जिन्होंने हमें एक मनुष्य शरीर दे दिया उनके लिए हम क्या करते हैं। जिन्होंने दिन में बड़े सुंदर सूरज दिया उनके लिए हम क्या करते हैं। महीने के लास्ट में लेकिन ये इलेक्ट्रिक लाइट के लिए हम बिल पे करते हैं, कुछ नहीं ना। जिन्होंने हमें पानी दे दिया, जिन्होंने हमें ऑक्सीजन दिया, सब कुछ दिया, उनके लिए क्या करते हैं। ऐसो नमक हरामी, इसलिए हम नमक हरामी हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए। भगवान ने 24 घंटा समय दिया, 24 घंटा में 5-10 मिनट सवेरे उठ करके नहा धो करके एक माला लो और माला को लेकर के भगवान की नाम जप करो, क्योंकि अंतिम समय में जाने वाला राम नाम सत्य है। कोई कहते हैं कि तुम्हारे बीवी बच्चा मकान बाड़ी सत्य है, कोई कहते हैं कि ले जाते हैं। देख लो आपके सदर बाजार में कहते होंगे, नहीं कहते। क्या कहते फिर। राम नाम सत्य है। सत्य तो भगवान के नाम है, सत्य बोलो सत्य है, सब कुछ बात छूटा है। इसलिए जिस चीज हमारे साथ जाएगा उसके लिए तो कोई प्रयास नहीं, जो नहीं जाएगा उसके लिए हम लोग दिन भर प्रयास करते हैं। इसलिए क्या करना, माला लेना। हमारे गुरु महाराज जी 2 प्रकार से माला लेते हैं, ध्यान से सुनो। कोई अगर बोलेगा हम सब कुछ प्यालेसन छोड़ करके हम भगवान के भजन करने के लिए अगर आगे आएंगे तो गुरुजी ने उनको गले में तुलसी के कंठ में टट्टी देते हैं, मस्तक पर तिलक देते हैं और दीक्षा देकर के तुलसी की माला देते हैं। तुलसी माला लेकर के चल करो, संपूर्ण वाक्य बिहारी जी के हो जाओ। कोई बोलेगा नहीं नहीं अब तो इतने जल्दी हम छोड़ नहीं सकते, पर कोई बात नहीं। गुरुजी कहते हैं चाहे जो खाना है खाओ, रोज मस्तक पर तिलक लगाओ और नीम के माला लो। सवेरे उठ करके नहा धो करके भगवान ने 24 घंटा दिया, 5 मिनट समय निकाल करके भगवान के भजन करो। कौन कौन देंगे भगवान के नाम से 5 मिनट। हाथ खड़े करो, कौन कौन देना चाह रहे हो। अभी भी नहीं खड़े कर रहे। रसगुल्ला के लिए तो हाथ खड़े कर दें। कौन कौन लेना चाह रहे हो माला। जिनका इच्छा होगा कथा के बाद गुरु जी आज माला देंगे, आप लोग ले जाना। उसी प्रकार ये मंथन है, मंथन करोगे तो छाछ एक तरफ और मक्खन मक्खन एक तरफ। इसलिए भगवान उसी प्रेम के वशीभूत उसी मक्खन को चोरी करने आते हैं। गोपियां ये परम वैष्णव हैं, परम साधु हैं और संत हृदय नवनीत समान। गोपियां के हृदय को चोरी करने आते हैं। और कृष्ण कन्हैया लाल की, और से मक्खन चोर भगवान की, और कृष्ण बलराम की जय। गाना मेरे हाथों से फिसल गया। गाना मेरे हाथों से फिसल गया, फिसल गया। मैं पकड़ा मेरा मरी गयो। गाना मेरे हाथों से फिसल गया, फिसल गया। मैं पकड़ा मेरा
दास बिहारी लाल की जय जय श्री राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ